नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट के लिए अलर्ट मैं आप सभी के साथ 3:30 से शेयर कर रहा हूं। जब बाजार बंद हुआ बढ़िया तेजी में, उसके बाद से ही मैं आप सभी के साथ कह रहा हूं कि आज तेजी जरूर थी, लेकिन इस तेजी पे भरोसा करने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका था। करंट सिचुएशन ये है कि गिफ्ट निफ्टी 332 पॉइंट नीचे दिख रहा है दोस्तों। अब सबको डर लग रहा होगा। मेरे पास एक कमेंट आया था 3:30, भाई डराने का काम मत करो, क्यों नेगेटिव वीडियो बना रहे हो। भाई मेरे ना 100 में से 90 व्यूअर्स ये कहेंगे कि ये भाई हमेशा बुलिश रहता है, ये भाई हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप कभी भी गिरते बाजार में देख लीजिएगा, मैं हमेशा पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। अगर आज बाजार गिरा होता ना तो मैं आज भी पॉजिटिव ही बात कर रहा होता। मैं कॉन्ट्रा नहीं रहता, मैं तेजी में तेजी की बात करता हूं, मंदी में तेजी की बात करता हूं। लेकिन आज एक गिरावट के बाद हमने तेजी देखी 3 दिन लगातार, तीसरा दिन था आज जब तेजी थी और बढ़िया तेजी थी आज। तो लोगों को लग रहा होगा शायद बॉटम फिशिंग करना शुरू कर ही दो, अब तो पैसा लगा ही दो। इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि ना अभी मत लगाओ भाई, वेट कर लो, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी खराब होते हुए लग रही है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हुआ है ना, मेरे को लगता है मतलब 15 दिन 17 दिन हो गए आई थिंक इस लड़ाई को। आज सबसे खराब सिचुएशन बन गई है, सबसे खराब, क्योंकि आज ईरान ने अपनी गैस फैसिलिटी ही टेम्पररी शट डाउन कर दी है। ये बिग नेगेटिव है। प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कैसे पहुंचेगी गैस इधर उधर। और जो ईरान के पास फैसिलिटी है ना, ये साउथ पास वाली, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटीज में से एक है। तो ये बंद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इसीलिए मेरा क्लियर कट अलर्ट था, और वो अलर्ट आपके लिए अब स्क्रीन पे भी दिखने लगा है। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों FIDIs के डेटा के साथ, जिसकी वैल्यू है 0, क्योंकि FIDIs को भी इतना कहाँ अंदाजा कि भैया शाम को क्या होने लगेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा ये तो था कि सुबह से ही नेगेटिव खबरें चल रही थी। आज डेटा छोटा आया है और FIIs बेचकर गए हैं। कैश मार्केट में तो वो लगातार बेच रहे हैं, आज भी बेचा है 2714 करोड़ का, ठीक है। फ्यूचर स्टॉक्स में लेकिन आज बड़ा बेचा है भाई साहब, 2243 करोड़ की सेलिंग है। तेजी के बाजार में उन्होंने बेच दिया, क्या बेच दिया वो तो कल ही पता चलेगा। फ्यूचर इंडेक्स की बात करी जाए तो 2357 करोड़ की बाइंग है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब खराब है। DIIs ने खरीदारी करी है 3253 करोड़ की, तो ये पॉजिटिव फिगर है, बाकी सारा नेगेटिव ही है। अब चलते हैं थोड़ा अमेरिका के बाजार की तरफ, जो 3:30-2 बजे के बाद लगातार पॉजिटिव बना हुआ था फ्यूचर्स में, और जैसे ही खुला है 450 पॉइंट नीचे इस समय अमेरिका में डाउ है। S&P 500 भी आधा % से ज्यादा नीचे, और नेस्डेक इंडेक्स में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। दोस्तों, सोना चांदी जो इस तरीके की सिचुएशन में कूद जाते हैं ऊपर, वो टूट गए हैं। 3% समथिंग गोल्ड नीचे है, और सिल्वर में भी करीब 4% की गिरावट, बड़ी गिरावट है। और ये गिरावट आते हुए दिख रही है आज फेड पॉलिसी के पहले। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। गोल्ड फॉल्स 2% एज इन्फ्लेशन फियर्स बॉल्स्टर हॉकिश फेड बेट्स। तो ये कुछ अपडेट है जिसकी वजह से आज ये शेयर टूटते हुए दिख रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर। आप एक बार कच्चे तेल पे नजर डालिए, जो सुबह $100 के करीब था, वो अभी आपके लिए $109 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। $109 सुबह लाल निशान में था, अभी 5-5.5% ऊपर है। बाजार गिरे ना तो कैसे ना गिरे, यही चिंता का विषय है दोस्तों, जो कि बड़े लेवल पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है इस समय। गिफ्ट निफ्टी 340 पॉइंट करीब नीचे हो चुका है, परेशानी बढ़ती जा रही है। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चे तेल को छोड़कर सब तो लाल निशान में है, कच्चा तेल लेकिन हरे में है। पहले मैं आपको इंडियन करेंसी में गोल्ड का भाव बताता हूं। 1,52,210, 2.5% की गिरावट, और चांदी 3% नीचे है, करीब 7,500 रुपए की गिरावट है, 2,45,737। क्रूड ऑयल भाई साहब आपके लिए ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है, 9,000 के पार एक बार फिर, 9,110 रुपए इंडियन मार्केट में आ गया है कच्चा तेल। नेचुरल गैस में भी करीब 0.8% की गिरावट, 0.8% की तेजी है। कॉपर वगैरह नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आप सभी के साथ एक और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूंगा, वो है रुपया। क्रूड बढ़ रहा है, परेशानी, ऊपर से कमजोर हो रहा है रुपया, ये एडिशनल परेशानी है। आज रुपए ने लाइव लो हिट कर दिया है, 92.8 के आसपास का लो लगा दिया है भाई साहब। तो 93 रुपए इक्वल्स टू $1 अब ज्यादा दूर नहीं बचा है। जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, किसी वक्त ये हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है।
अब बात करें कुछ और अपडेट्स की, तो ट्रेडर एंटिसिपेट 2 रेट हाइक्स फ्रॉम ईसीबी इन 2026। इसको छोड़ो, ईसीबी का क्या ही बात करना। ईरान तस्निम न्यूज एजेंसी सिटिंग इरानियन ऑयल मिनिस्ट्री, सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एट साउथ पास डैमेज, नो इंजरीज रिपोर्टेड। तो गैस फैसिलिटी में डैमेज तो आया है और किसी को कोई चोट या जख्मी नहीं हुआ है कोई, ये एक अच्छी बात है, बाकी सब खराबी है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस गब्बार्ड, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान पोज बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट्स टू यूएस। तो यूएस के लिए ये सारी चीजें, अब लेट्स सी क्या ये मामला बहुत बड़े लेवल पे बिगड़ता जा रहा है दोस्तों। ये मार्केट छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सर्वाइवल पे बात आने वाली है, ऐसा लग रहा है। इराक रिपोर्ट्स फुल स्टॉप ऑफ गैस सप्लाई फ्रॉम ईरान। तो इराक कह रहा है कि ईरान की तरफ से पूरी तरीके से गैस सप्लाई बंद। ये बहुत बड़ी परेशानी की तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ शेयर बाजार देखते रहेंगे, मैं बता रहा हूँ घर में खाना की दिक्कत हो जाएगी। रशिया माइट थिंक अबाउट यूजिंग मिलिट्री कन्वॉयज फॉर कमर्शियल शिप्स। तो रशिया कह रहा है कि भैया यूज कर सकते हैं कमर्शियल शिप्स के लिए मिलिट्री के जहाज। तो ये भी प्रॉब्लम बढ़ रही है दोस्तों बड़े लेवल पे। तो मैं अभी सावधानी के लिए ही बोलूंगा। एक कंपनी है दोस्तों गॉडियम आईवीएफ की, जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था बाजार में। इसके आज नंबर्स आए हैं, अब वीक नंबर है काफी ज्यादा, मुझे तो वीक लगे। मुनाफा अच्छा आया है, रेवेन्यू भी ठीक है, मार्जिन्स घटे हैं काफी हैविली और एबिटा बढ़ा है। तो फिर सब ठीक है, वैसे तो मार्जिन्स में बस कमी है, बाकी सब ठीक है। तो मैं खराब नंबर से नहीं बोलूंगा ऐसे। तो ये दोस्तों कुछ बड़ी चीजें थी, अपडेट्स थी मेरी तरफ से। बाकी मैं इस समय आपके साथ कुछ ज्यादा डिस्कस करने योग्य हूं नहीं, जो मेन था वो मैंने डिस्कस कर दिया। प्रॉब्लम मुझे बढ़ती हुई दिख रही है और 24,000 पार होना बहुत मुश्किल लग रहा है। रात में फेड पॉलिसी है, वो पॉलिसी अगर कुछ इंटरेस्टिंग रही तो मैं देर रात आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, अगर इंटरेस्टिंग नहीं रही तो फिर लेट इट गो। तो ये मेरी तरफ से वीडियो, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।